आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है, साधु महात्मा भी नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे बाबा यही बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग जो हमको जानता है वो आपको बताएगा कि हम बड़ा बड़ा दल को, नेता को चुनाव जिताते हैं। गांव देहात में आदमी पूछता है, ए भैया ये कौन काम है? तो जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास दवा कराने के लिए। डॉक्टर साहब 500,000 रुपया फीस लेते हैं, आपको दवा देते हैं। वैसे ही चुनाव में जब बड़ा बड़ा नेता और दल उसका गाड़ी फंसता है, उसको बुखार लगता है, तो हमारे पास लोग आते हैं सलाह लेने कि कैसे चुनाव जीता जाए। हमारा फीस 500,000 रुपया नहीं है, 5 लाख 10 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना पैसा दीजिएगा तब हम जाकर आपको बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ना है। लेकिन हम उस काम को हमने 10 बरस किया, एगो दूगो नहीं 10 को मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि भैया इतना पैसा जिस काम में मिलता था वो काम छोड़कर गाँव गाँव में पैदल काहे चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ रह के ये अनुभव किया, दलों के और नेताओं के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपका बच्चा जहाँ गली के नाली में थे वहीं पर हैं। हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं वही जीत जा रहा है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दिए, जिताए। एक बार चल के अपने बिहार के लोगों का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपके बच्चे भी जीते। इसीलिए यह अभियान शुरू किया। वोट नहीं मांगते हैं, हमने कोई दल नहीं बनाया। लोग कहता है भैया वोट मांगिए नहीं रहे हैं तो ये सुधरेगा कैसे? तो पहले आप ये समझिए कि हम वोट काहे नहीं मांगते। वोट मांगने वाला आदमी तो हर 2-3 बरस पर आपके यहाँ आता ही है। जो आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब काम आपका हो जाएगा। यही कहानी सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरिस आप कांग्रेस को वोट दिए, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को आपने राजा बनाया। अभी 18 बरस से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे? जैसे पीछे का नेता लोग धोखा किया, हम भी तो धोखा कर सकते हैं।
इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई, ये दो चीज निश्चित तौर पर हो जाएगा। और ये रास्ता बताने के लिए कोनो भाषण नहीं देंगे। कुल जमा 4 गो सवाल आपसे पूछेंगे, आप सवाल का जवाब दीजिए। हाँ चाहे ना बोलना है। अपने आप आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी बदहाली बर्बादी का कारण क्या है और उससे निकलने का उपाय क्या है। सब आदमी को जवाब देना है, हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। जितना आदमी आप लोग आए हैं यहाँ, सब आदमी सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आइए हाथ सबको बताना है, हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं। अभी जितना लोग यहाँ आया है, चाहे आप अनपढ़ हैं कि पढ़े लिखे, अगड़े हैं कि पिछड़े, गरीब अमीर, महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान, सब ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि इतना समझ हर आदमी को है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई विधायक बने, कोई मुखिया बने, कम से कम आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना समझ आप सबको है, किसी नेता और दल का जरूरत नहीं है। तो अब जरा सब समझदार आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और एक बार अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए गांव का दुर्दशा, कितना जोर से अभी बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए। एक आदमी भी यहाँ नहीं है जिसने पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है। अभी जितना आदमी आप बैठे हैं, सबको मालूम है कि अगर यहाँ फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। किसी नेता का जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अभी धान कटा है, धान का भाव है 2150 रुपया, सबको मालूम है। आप बेच रहे हैं 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर 2150 भाव मिलेगा तो आपका आमदनी बढ़ेगा। लेकिन आपने कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई रोजगार फसल के दाम के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके ज्ञानी आदमी कहेगा, ए भैया बिहार में तो विकल्प नहीं है, अरे किसको हम लोग वोट दें, सब तो चोरे हैं। इसका क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो रोजगार पढ़ाई मिलेगा? हम आपको बता रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं, अगर रोजगार पढ़ाई के लिए वोट दीजिएगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वोट जिसको भी दे दीजिए। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपके आंख के सामने दिखाएंगे कैसे आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया है, उन नेताओं ने आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है?
उठा के हाथ बोलिए, जवाब ना दीजिएगा तो न बुझाएगा। हाथ उठा के बोलिए, काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। गांव भर का सारा समझदार आदमी कह रहा है, हे भैया, जिस दल को, जिस नेता को हम लोग वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया। ये आपकी समझ है। अब हम बताना शुरू करते हैं। अगर सही बात बोले, आपस में बतियाइएगा तो कुछ न बुझाएगा, या तो सुन लीजिए ना तो घरे जाइए। अभी हम गिनवाना शुरू करते हैं। पूरा गांव बोला है कि भैया, जिस नेता को, जिस दल को वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया। हम गिनवाना शुरू करते हैं। अगर सही बोले तो सब आदमी को जोर से हाँ बोलना है, और गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। पूरा बिहार से, आपके गांव पंचायत से भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया कि भैया अयोध्या में राम मंदिर बड़ा वाला बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं बना, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। लालू के टाइम में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात हो चाहे मत हो, जात का बात और जात का गिनती घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तो सांसद विधायक 5 बरिस अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चेहरा रोज सुबह शाम टीवी में, मोबाइल में, अखबार पर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कर रहे हैं। तो भैया, गुजरात में तो विकास हो रहा है, और पूरा बिहार से बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? आप तो खुदे बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया, हम लोग जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने के लिए पैदल पैदल घूम रहे हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज पर तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बात गाँवे गाँवे घूम के समझा रहे हैं। वोट नहीं मांगते हैं। हाथ जोड़कर आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? आप जितना लोग आए हैं, अभी आपको अपने दुर्दशा का असली कारण दिखेगा। जरा सब लोग बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? भाई, हम उठाइए हाथ। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव में झूठ बोल रहा है।
पूरा गांव झूठ बोल रहा है। अभी हम आपके गांव में आए हैं, 4000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए हैं। आपके गांव भी आए हैं। रास्ता में अगर 100-200 बच्चा मिला, ज्यादातर आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा मिला रोड पर, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज बृहस्पतिवार है। जितना विद्यालय रास्ता में मिला, किसी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा था। सब जगह खिचड़ी खा के 10 बजे लड़का सब रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, आपको उसका कोई चिंता नहीं है। यहाँ हाथ उठा के कह रहे हैं हमको हमारे बच्चे की चिंता है। अगर आपको बच्चे की चिंता होती तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, किताब कॉपी लेके खिचड़ी का प्लेट पकड़ा दिया, उसी नेता को जात धर्म के नाम पर जाकर आप वोट देते हैं। जिन नेताओं ने आपके घर के जवान लड़कों को मजदूर बना दिया, उसी दल को, उसी नेता को जात के नाम पर वोट देते हैं। यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे की चिंता है। अगर बच्चे की चिंता क्या होती है कि समझना है, तो लालू जी को देखिए। लालू जी को बच्चे की चिंता है। उनका लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने। कितना बार हम कहते हैं ये बात, तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन उसको बिहार का राजा बनाने के लिए रात दिन लगे हैं। और इसमें कोई गलती नहीं है। गलती इस बात में है कि आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे, धर्म का झंडा उठाए। गांव में बैठे बैठे बिहार के आदमी को भारत, पाकिस्तान, पुलवामा का समझ है। लालू यादव का लड़का पार्टी कैसे चुनाव जीतेगा, MYPY बुझा रहा है। कितना ज्ञानी तो ऐसा है जिसको गांव में बैठ के मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 58 इंच का, ये भी पता चल रहा है। खाली अपने बच्चों की दुर्दशा नहीं दिख रही है। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। हमको कह रहा है, जाते हैं गांव में, ए भैया बिहार में विकल्प नहीं था। आप आए हैं, बड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं, 15 महीना से पैदल चल रहे हैं। आप दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ खड़े ही नहीं हुए, तो आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। अभी यहाँ खड़ा होके कह रहा है आदमी, हे भैया ये 15 महीना से घर परिवार छोड़ के पैदल चल रहे हैं। अरे आपका बच्चा, आपका पति 15 बरिस से मजदूरी करने गया है, कभी छठ में 10 दिन घर आया तो एक बार मुंह देखते हैं। 15 बरिस से वो अपना जीवन खपा रहा है। उसका जीवन खप गया 6,000-8,000 रुपया में। उसका कष्ट देखकर आपका दिले नहीं पसीजा, तो हमारा 15 महीना चलने से आप सुधरने वाले हैं। अरे हम 15 महीना नहीं, 15 बरस चल दें, तब भी यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है। आपके शरीर में जात और धर्म का इतना नशा घुसा दिया गया है
कि आपको अपने बच्चों का कष्ट भी नहीं दिख रहा है। हमको आप क्या मदद कीजिएगा। हम जहां गए 4000 गांव में लोग कहता है कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, अरे मुखिया विधायक अफसर सब चोरी कर रहा है, नाली गली मुखिया नहीं बनवाए, रोड तो बनिए नहीं रहा है, राशन कार्ड में 2000-2500 घूस लगता है, दाखिल खारिज में 10,000-12,000, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 25,000-30,000 घूस लगेगा। तो जितना आदमी को आपको लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, सब आदमी जरा याद कीजिए 2 वर्ष पहले अभी मुखिया का चुनाव हुआ, जब चुनाव था तो 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2 गो पाउच पर वोट का सौदा किया आपने, तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे यहाँ के आदमी का तो इतना दुर्दशा है कि उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जिस मुखिया विधायक को आप 500 रुपया लेकर जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000-10,000 घूस लेता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं, अरे भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। भैया मुर्गा भात खा के वोट दिए थे वो भ्रष्टाचार नहीं है, 500 रुपया लेके वोट दिए थे वो भ्रष्टाचार नहीं है। अरे आपका औकात है मुर्गा भात का, तो आप मुर्गा भात का चोरी किए, उसका औकात है 5,000 का तो 5,000 चोरी कर रहा है। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और पूरा समाज ईमानदार हो जाए। कि कभी हो सकता है? जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? यही बिहार की दुर्दशा है। यहाँ के आदमी को कुछ नहीं चाहिए, खाली जात चाहिए, अब खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। लालू नीतीश आपको जात खिला रहा है और मोदी जी मुफ्त में 4 किलो भात खिला रहे हैं और दोनों का बंधुआ मजदूर बन के आप वोट दिए जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, इसीलिए तो ये दुर्दशा है। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। अब एक आपको सूत्र बताएंगे, उसको समझिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको वोट देना है दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है। वोट चाहे जिसको भी दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहेगा देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दीजिए, कोई कह रहा है मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दीजिए, कोई कहेगा लालू नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहता है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र में समझा रहे हैं, एक पंक्ति याद रखिए, वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। मोदी लालू नीतीश के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। लोग कहता है बच्चा के वोट देने से क्या होगा? अरे भाई, आपको अपने वोट का ताकत का अंदाजा ही नहीं है। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देख के वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं बैठेंगे। और नहीं दीजिएगा तो लिख कर रखिए, कोई आ जाए, एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए, ये सुधरने वाला नहीं है। जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी गया है, आपके हमारे बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है इसको।
अब हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। कि टेढ़ा काम है, 50 वर्ष से ज्यादा का जमा हुआ काई है, ये इतना आसान नहीं है सुधारना। बिहार में हम 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 15 महीना से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो बिहार को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से हम आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो एगो मीठा बात बता के आपको घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा, शक्ति, बुद्धि दिया है, वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है, 2 बरस में जब पूरा बिहार पैदल चल देंगे तो ये जनता का राज बनाएंगे। और जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का लड़का गया है बाहर मजदूरी करने, और जो लोग भी बिहार में बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? फिर से बोलना है, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो एक के सूत्र है जिसको याद रखना है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। इससे कम पर सौदा कीजिएगा तो कभी गरीबी खत्म नहीं होगा। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाजे पर दे दिए, मुर्गा भात खाकर दे दिए, तो आप नहीं गरीब रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। समझ में आए तो संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए कि अब अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देंगे। अगर न बुझाए तो जो इसका झंडा ढो रहे हैं ढोते रहिए, लेकिन गलती कीजिएगा तो आपके बच्चों के बदहाली के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होइएगा। अब एगो हम फीस लेंगे। अभी हम आपको शुरू में बोले हैं बहुत मोटा फीस लेते हैं, ऐसे सलाह किसी को नहीं देते। जितना आदमी आप लोग यहाँ आए हैं, सब आदमी संकल्प लीजिए, कल से चाहे आपको आधा पेट खाना पड़े, आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आपका जीवन सुधरेगा। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 8 गो 9 गो बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, लेकिन 7-8 आदमी मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को लोगों ने पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब ना हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 5000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं।
अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया नहीं होता तो हम भी यहाँ खेत में कहीं मजदूरी कर रहे होते। इसीलिए ये बिहार कैसे सुधरेगा इसका चिंता अपने भाई अपने बेटे पर छोड़िए। आपने हमको आशीर्वाद दे दिया, अब कल से अपने बच्चों को पढ़ाइए। नहीं पढ़ाइएगा कल हो के बिहार सुधर भी जाएगा तो भी आपका अनपढ़ बच्चा डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर आपको 4 गो बच्चा है, पैसा नहीं है, एक को भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। एक बच्चा भी घर में अगर पढ़ गया तो पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा। कोई नेता आपको ये बात नहीं बताएगा, क्योंकि नेताओं को भी मालूम है अगर आपका बच्चा पढ़ गया तो 5 किलो अनाज पर आप उसको वोट नहीं दीजिएगा। इसीलिए पूरा बिहार के बच्चों को खिचड़ी खिला के अनपढ़ बना दिया। पूरा भारत में आपके बच्चे घूमकर मजदूरी कर रहे हैं और आप 5 किलो अनाज के लिए भीख मांग रहे हैं। अगर इससे निकलना है तो संकल्प लीजिए, घरे जाइए और अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए, तभी जीवन सुधरेगा। एक बार एक नारा लगाकर घर जाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार और आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आदमी में हद में दम है, हमारा गला फंसा हुआ है तब भी हम बोल रहे हैं जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी को जय जय बिहार बोलने के लिए हिलाना पड़ता है, तो सुतल है दाल भात खा के। कोई आएगा सुधार देगा, कैसे सुधरेगा? जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। घबराइए नहीं, आपने आशीर्वाद दिया है। आपके आशीर्वाद के ताकत से 2 बरस में इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाएंगे कि आप में से किसी के बच्चे को रोजगार के लिए मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।